अच्छा, रशिया का जो ऑयल सेलिंग है, जो रशिया ने कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी 1 अप्रैल से हम किसी को भी तेल नहीं बेचेंगे। तो इसके क्या मायने समझें? देखिए, सबसे पहले तो हम यूएस और क्यूबा की बात कर लेते हैं, बिकॉज जिस ढंग से यूएस का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही सराहनीय है। बिकॉज रशिया का ऑयल टैंकर जाना और यूएस इसको अलाउ करना, बिकॉज आप समझिए कि अगर ये टैंकर क्यूबा पिछले हफ्ते 15 दिन से बिना लाइट बिना तेल के जीवन काट रहा है और क्रिटिकल सिचुएशन है, और यूएस ने जिस ढंग से उसको फ्रेम कर रखा है वो कहीं से मंगा नहीं सकते। पहले वेनेजुला से आ रहा था, फिर ईरान से आ रहा था और रशिया से आ रहा था। वो तीनों ही सोर्स खत्म हो चुके हैं एज ऑफ नाउ। अब रशिया ने जो टैंकर भेजा है, ऐसा लग रहा था कि इसको मतलब युद्ध हो सकता है, लेकिन यूएस इससे ये क्लियर है कि यूएस रशिया के सामने आमने सामने नहीं आना चाहता है। और अब ये पहुंच चुका है, तो मतलब वो चैप्टर एज ऑफ नाउ डिस्काउंट हो चुका है, और इससे यूएस का जो हम बोल सकते हैं कि जो दबदबा है उस पे क्वेश्चन मार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अभी ईरान हो, और चाहे नाटो कंट्रीज हो, और अब क्यूबा, रशिया, ये सब कहीं ना कहीं दबाव क्रिएट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रशिया की भी अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट पिछले हफ्ते के हैं। एक तो गोल्ड के एक्सपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ स्ट्रिजेंट लॉ बना दिए हैं। सेकेंडली, कच्चे तेल पे तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, गैसोलीन, गैस, इसके ऊपर सख्ती 1 अप्रैल से ला रहे हैं। बिकॉज जिस ढंग से लगातार उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हो रहे हैं उसको आगे सिक्योर करने की जरूरत है। एंड उसी के चलते आज हम देख रहे हैं ब्रांड 110 के 115 के करीब ट्रेड कर रहा है, और आने वाले कुछ सेशंस के अंदर हम देखेंगे ये तेजी बनी हुई रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, यूएस, रशिया और मिडिल ईस्ट, ये तीन बड़ी ताकत है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को डिसाइड करती है। इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह से क्लोज है, यूएस बचा हुआ है और रशिया बचा हुआ है, और रशिया का ये स्टेटमेंट आना मतलब एनर्जी प्राइसेस को और अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देता है।